नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कल वार्ता से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए शाह ने अब मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे कई किसान नेता। आज शाम 7 बजे अमित शाह से किसान नेता मिलने जा रहे हैं। गृह मंत्री से भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत मुलाकात करेंगे। खुद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस बात की जानकारी दी, दावा किया कि सबसे पहले यहां से सिंघू बॉर्डर जाएंगे, सिंघू बॉर्डर से गृह मंत्री के पास जाएंगे। गृह मंत्री ने आज शाम में 7 बजे मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए बुलाया है। कल आपको बता दें कि वार्ता होनी है किसान नेताओं और साथ ही सरकार के बीच में, लेकिन उससे पहले आज शाम गृह मंत्री बातचीत करने जा रहे हैं किसान नेताओं से। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का दावा है कि शाम 7 बजे गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे किसानों की समस्याओं को लेकर। यानी कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई है किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए। वहीं दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि कुमार ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से खास बातचीत की है, देखिए। इस समय मौजूद है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां किसानों के नेता राकेश टिकैत जी आ गए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या रहा आज का चक्का जाम का। सर, आज जो चक्का जाम किया गया है सर, इसका क्या आप खोल दिया, चक्का जाम जो है था वो खोल दिया। सर, आप लोगों की क्या क्या मांगे रहेंगी आगे जाके, अगर कोई मांगे? भाई वही सारी मांगे हमारे तो वही आ जाए, वे पहले थी सब वही है, इसको वापसी ले लो। कल की जो मीटिंग है इसका कोई निर्णय नहीं आता, आगे का क्या कदम रहेगा? अभी अमित शाह से मीटिंग है अभी 7 बजे, तो देखते हैं 2-3 मीटिंग हम कंटिन्यू। ओके ओके। ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जिन्होंने बताया कि उनके अमित शाह जी से मीटिंग है 7 बजे। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे का उनका क्यों रुख रहेगा, उसको जानेंगे हम इनसे अगली मीटिंग के बाद। मैं न्यूज़ वन इंडिया के लिए दिल्ली से रवि कुमार। तो रवि कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत साफ तौर पर कह रहे हैं कि शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। तमाम किसान नेता गृह मंत्री अमित शाह से आज बातचीत करेंगे, किसानों की समस्याओं को लेकर हल निकालने की कोशिश यहां पर होगी। आपको बता दें कि 13 दिन बीत चुके हैं। आज भारत बंद करीब 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम की स्थिति, कई जगह टायर जला गए, कई जगह हिंसा की खबरें आई, कई जगह किसान नेताओं के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी नजरबंद किया गया है। और इन सब के बीच में अब मोर्चा संभाल लिया है अमित शाह ने। अमित शाह की एंट्री, सवाल यही कि क्या वाकई किसान आंदोलन का कोई हल निकलेगा, क्योंकि किसान लगातार पिछले 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तमाम दिल्ली के एंट्री पॉइंट से वहां पर चक्का जाम जैसी स्थिति पिछले 13 दिनों से बनी हुई है। दिल्ली की जनता को आने जाने में दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन इन सबके बीच में जिस तरीके से राजनीतिक समर्थन भी लगातार किसान नेताओं को, किसान संगठनों को मिल रहा है, ये चुनौती सरकार के सामने लगातार बढ़ा रहा है। और ऐसे में अब खुद गृह मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है किसान आंदोलन को लेकर। देखना होगा गृह मंत्री क्या किसानों को समझा पाएंगे, क्या मना पाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के पहले राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमारे मांगे वही हैं और कोई रास्ता नहीं है, यानी मांगों पर अडिग है किसान नेता, ये कहने की कोशिश राकेश टिकैत की तरफ से। दरअसल किसान लगातार ये कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं सरकार कहती है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। डेलीगेशन जो किसान नेताओं का है वो लगातार सरकार से बातचीत के सिलसिले में हमने 5 वार्ता देखी, 6वीं वार्ता कल होनी है, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से अपनी मांगों को सही ठहराते हुए उस पर अडिग है किसान नेता। तो वहीं सरकार भी अपनी दलीलों के जरिए किसान नेताओं को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई बीच का रास्ता, कोई समाधान सरकार नहीं निकाल पाई है। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात से पहले राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमारी मांगे वही हैं। वही है का मतलब यही है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। गौरव यादव गाजियाबाद से हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता सुबह से हमें अपडेट दे रहे हैं। गौरव यादव का सीधे रुख करते हैं। गौरव, भारत बंद तो अब कहीं ना कहीं खत्म हो गया 3 बजे तक, लेकिन अब सबकी निगाह शाम 7 बजे गृह मंत्री से मुलाकात राकेश टिकैत की। जी बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और अपनी मांगों को, जिन मांगों को लेकर पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठी है भारतीय किसान यूनियन, उन मांगों को अमित शाह के सामने रखेंगे। और साथ ही साथ हमारी राकेश टिकैत से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो हमारी मांगे हैं उन पर अड़िग है, हम किसी भी तरीके से इस कानून को नहीं लागू होने देना चाहते। इस कानून से हमारा बहुत अहित हो रहा है और उसके चलते हम आज अमित शाह से जो मुलाकात होगी
उसमें इसे हर तरीके से खंडन करने का, यानी इसे खत्म करने का और नया कानून किसानों के सानिध्य में, किसानों की राय के विचार विमर्श करने की एक बात लाया जाए, इस पर वार्ता करेंगे। जी गौरव, जाहिर तौर पर ये पहली मुलाकात है गृह मंत्री अमित शाह की किसान नेताओं के बीच में, तो अमित शाह कहीं ना कहीं लगातार संकट मोचक सरकार के रहे हैं और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान करते आए हैं। उनकी रणनीति कभी भी बेकार नहीं जाती है। उम्मीद की जा सकती है यहाँ पर बीच का रास्ता निकलेगा अब। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसान लगातार कह रहे हैं कि ये जो कानून है, कानून में पहले एमएसपी की मांग थी कि एमएसपी यदि लीगल हो जाती है तो हम अपने घर चले जाएंगे और कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके तहत कोर्ट जाने का रास्ता मिलता है तो हम अपने घर चले जाएंगे। तो हो सकता है अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है, उसको दुखद घड़ियों से निकालकर सुखद घड़ियों में लेके आए हैं, तो अधिकतर वो वार्ता हमेशा सफल करते हैं। तो इस बार भी हो सकता है कि मध्यस्थता करके किसानों और सरकार के बीच में एक बार फिर वो बीच का रास्ता निकाले और किसान भी खुश हो जाए और सरकार भी अपना बिल बचा के ले जाए। गौरव, यहाँ पर राकेश टिकैत को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि यहाँ से वो सिंघू बॉर्डर जाएंगे, सिंघू बॉर्डर से गृह मंत्री के यहाँ जाएंगे। उनके साथ कितने किसान नेता होंगे, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अब तक? क्या वही नेता होंगे जो कल सरकार के साथ बातचीत करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो दल पहले जाके, जो डेलीगेशन पहले जाके सरकार से बात करता रहा है, उसी डेलीगेशन के साथ कहीं ना कहीं जो किसान हैं, जो राकेश टिकैत हैं, वो भी जाएंगे और अपने अमित शाह से बात करेंगे। क्योंकि बेसिकली ये है कि इस समय जो किसान हैं वो अलग अलग दल के अलग अलग जगह से आए हुए हैं और सबकी मांग एक है। राकेश टिकैत ने पहले भी कहा था कि हम और दलों के साथ समर्थन में खड़े हैं और कहीं ना कहीं जब सभी किसान भाइयों के हित की जो बात है, उस बात को लेकर इस बार हम किसानों के बीच में हैं और वही कारण है कि इस बार जब वो जाएंगे तो सभी दलों के साथ जाएंगे और सभी दल के जो नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि हैं उनके साथ जाएंगे और अमित शाह को अपनी मांग रखेंगे। गौरव, लेकिन इससे पहले 5 वार्ता हुई है सरकार के साथ किसान नेताओं की और स्थिति ये तक आ गई 5वीं वार्ता में कि किसान नेता अपने मुंह पर उंगली रख के बैठे रहे और हाँ या ना में जवाब देने की बात कहते रहे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान अपनी मांग को लेकर अड़िग है। इस बार किसान जैसे जैसे समय बीता है, किसान उग्र हुआ है और किसान ने इस बात पर अड़िग। ठीक है गौरव, आपके पास हम आएंगे। संजीव मिश्रा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। संजीव मिश्रा जी, आप सीधे मोर्चा अमित शाह ने संभाल लिया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। किसान नेताओं को क्या मना पाएंगे? शाम 7 बजे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत दावा कर रहे हैं कि उनसे मिलने जा रहे हैं डेलीगेशन के साथ। जी संजीव मिश्रा जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है और किसानों को पता है आज जो भारत बंद जिस तरीके से विपक्ष पहले और हुआ और किसान मजबूत था, मुझे की बात है 4-5 चरण की बातचीत हो चुकी है, आज लगभग फाइनल होने की स्थिति में है। लेकिन जिस तरीके से हाईजैक करने की कोशिश। संजीव मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि फाइनल मोड़ पर आ चुकी है बातचीत, ये किस आधार पर दावा कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए? क्योंकि स्थिति तो हाँ या ना वाले आंदोलन में पहुंच चुकी है। खुद यहाँ पर किसान नेता कहते हैं कि हम बातचीत करने के मूड में नहीं है। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए कि कृषि कानून को रद्द करना चाहते हैं या नहीं। कुल मिलाकर ये समझा जाए कि जब कृषि मंत्री समझाने में नाकाम रहे, रेल मंत्री पीयूष गोयल समझाने में नाकाम रहे, तो कहीं ना कहीं अब दारोमदार सीधे अमित शाह के हाथों में आ गया है। अरे बिल्कुल सही बात है और अमित शाह जी की जब उनकी बातचीत होगी तो समाधान निकलेगा। काफी दिन हो गए हैं किसानों के आंदोलन में। सरकार के पास विकल्प क्या है? सरकार क्या सोच रही है? संजीव मिश्रा जी मुझे ये बताइए, क्योंकि अब यहाँ पर खुद राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमारी मांगे वही हैं और पीछे जाने का हमारा कोई मतलब नहीं, कोई सवाल नहीं। यानी कुल मिलाकर अपनी दलीलों को किसान नेता सही साबित कर रहे हैं। क्या ये माने कि कुछ वक्त के लिए आप लोग कृषि कानून को रद्द कर रहे हैं, उनको लागू नहीं करने जा रहे? क्या ऐसी भी स्थिति बन सकती है? नहीं, ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता बनेगी जी, और कुछ ना कुछ समाधान भी निकलेगा। ये फिर कैसे मनाएंगे संजीव मिश्रा जी, कैसे मनाएंगे? क्योंकि 5 दौर की वार्ता तो हम देख चुके हैं। समाधान होता है जी, हर समस्या का समाधान बातचीत से होता है जी। और मैं समझता हूँ कि आज बातचीत होने जा रही है, बहुत फाइनल स्टेज की बातचीत है और इसमें कुछ ना कुछ समाधान निकल आएगा और किसानों की सरकार है और किसान हमारे साथ है और मुझे लगता है कि आज इस क्रम का अच्छेप हो जाए। संजीव मिश्रा जी, लेकिन किसान तो कह रहे हैं हम 1 साल की तैयारी के साथ आए हैं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे। नहीं, किसान नहीं कह रहे, ये बिचौलिए कह रहे हैं जो चाहते हैं किसानों के कंधे पर रख करके अपनी दगी हुई बंदूक को चलाना, वो सफल नहीं हो। चलिए शुक्रिया संजीव मिश्रा, हमसे जुड़ने के लिए तमाम
बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं और उनका कहना है कि अमित शाह जरूर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने में कामयाब रहेंगे। गौरव यादव हमारे संवाददाता लगातार गाजीपुर से बने हुए थे और लगातार हमें अपडेट पल पल की दे रहे थे। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद आज रहा। यूपी में भारत बंद बेअसर देखने को मिला है। गाजियाबाद में किसानों ने भीम आर्मी का विरोध तक कर डाला। गाजियाबाद के मोदी नगर में किसानों ने जाम लगाया। प्रयागराज की बात करें तो वहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन रोकी। मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर किसानों ने जाम लगाया। भारत बंद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव रहे हैं। ये 6 तस्वीरें जिनके जरिए आप सब समझ सकते हैं कि भारत बंद का किस तरह का असर जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर रहा। कुल मिलाकर भारत बंद की बात करें उत्तर प्रदेश में तो मिला जुला असर देखने को मिला है। अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बुलंदशहर, मेरठ की तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में भारत बंद के तहत किसान बाजार बंद करने पहुंचे। इस दौरान जबरन बाजार बंद कराने को लेकर हंगामा भी हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आधा दर्जन किसानों को गिरफ्तार किया। किसानों को मारते पीटते हुए गाड़ी में डालकर पुलिस थाने लेके गई। वहां आगरा में भारत बंद को लेकर जगह जगह पुलिस बल तैनात हुआ है। विपक्ष के नेता और किसान नेताओं को नजरबंद किया गया है। वहीं वाराणसी की बात करें तो वहां सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रयागराज में ग्राउंड पर जाकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे आप कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। कई आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले हैं मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री हरियाणा के इस बीच किसान आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि किसानों की समस्याओं को लेकर यह बातचीत है। इससे कुछ दिन पहले ही हरियाणा के कई किसान संगठनों ने, करीब 20 से ज्यादा किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात कर उनका आभार जताया था कृषि कानूनों को लेकर। तो एक कहीं ना कहीं संगठन भी कई ऐसे निकलकर किसान के सामने आए हैं जो कृषि कानूनों को सही ठहराते हैं। और ये मुलाकात उसी सिलसिले में थी कि आखिरकार जो विरोध में किसान हैं उनको कैसे बनाया जाए। आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। भारत बंद में लगातार विरोध मार्च जो निकाला गया, वहां पर विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पैदल मार्च जो निकाला, लोनी के व्यापारियों के साथ मिलकर ये पैदल मार्च निकाला है। मोदी सरकार के समर्थन में पैदल मार्च निकाला गया है। तो आपने ना सिर्फ भारत बंद में विरोध प्रदर्शन देखा, लेकिन यहाँ पर जो पैदल मार्च है वो दरअसल सरकार के समर्थन में निकाला गया है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने ये पैदल मार्च निकाला। लोनी के व्यापारियों के साथ मिलकर मोदी सरकार के समर्थन में पैदल मार्च निकाला गया है। तो लोनी के व्यापारियों के साथ मिलकर पैदल मार्च निकालते हुए भारत बंद के खिलाफ मोदी सरकार के समर्थन में नंद किशोर, जो कि आपको बता दें कि विधायक हैं बीजेपी के, तो ना सिर्फ भारत बंद किसानों की तरफ से बुलाया गया बल्कि राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला है। लेकिन इस बीच अलग तस्वीर भी सामने आई है लोनी से, जहां पर व्यापारियों के साथ मिलकर पैदल मार्च निकाला गया है मोदी सरकार के समर्थन में और भारत बंद के विरोध में, ये बताते हुए कि किस तरीके से जो लोग हैं, खासतौर से व्यापारी हैं, वो मोदी सरकार के कृषि कानूनों के साथ खड़े हुए हैं। दरअसल विपक्षी पार्टी दावा कर रही है कि किसानों के विरोध में लगातार संख्या बढ़ती हुई, किसानों के समर्थन में संख्या बढ़ती हुई, तो वहीं सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कृषि कानून जिनका विरोध राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, आम जनता इस चीज को बखूबी समझती है। दोहरा चरित्र ये राजनीतिक पार्टियों का है और अपना राजनीतिक हित साधने के लिए किसान के कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों की है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कुछ देर पहले पैदल मार्च निकाला। लोनी के व्यापारियों के साथ मिलकर मोदी सरकार के समर्थन में पैदल मार्च निकाला गया और ये बताने की कोशिश, ये संदेश देने की कोशिश
कि मोदी सरकार कृषि कानून जो लेकर आई है वो किसानों के हित में लेकर आई है। फतेहपुर से खबर है जहां पर पुलिस और सपाइयों के बीच नोकझोंक हो गई। पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को दरअसल गिरफ्तार किया। किसानों के समर्थन में विरोध कर रहे थे सपा के कार्यकर्ता। भारत बंद में चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे थे। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के दौरान कई सपा कार्यकर्ताओं को जब गिरफ्तार पुलिस की तरफ से किया गया, इस दौरान नोकझोंक भी पुलिस की सपा के कार्यकर्ताओं के साथ हुई है। ये तस्वीरें आपको फतेहपुर की दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट, मुस्तैदी यहां पर पुलिस फोर्स की नजर आई है। जैसे ही सपा के कार्यकर्ता चक्का जाम करने के लिए पहुंचे, भारत बंद के समर्थन में पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान काफी देर तक पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई।